अब ठंड का विषय हो गया है, एकदम मौसम बदल गया है। अब इस मौसम में कौन सी बीमारियां हमारे समक्ष आती हैं, तो इन मसालों का बहुत ही अच्छा रोल है। तो हम अगर अपनी किचन को ठीक रखते हैं तो हमें बीमारियां नहीं लगती। तो आयुर्वेद यही कहता है कि आप स्वस्थ रहो, योग करो। जोड़ों के केसों को जब ठंड लगती है तो उनको ज्यादा, तो वात विकृत हो जाती है, ज्यादा तकलीफ होती है। ठंड में किसी को सर्दी जुकाम हो जाए या गले में खराश हो जाए तो बोलते हैं कि काढ़ा पीजिए। जहाँ तक काढ़े की बात है, काढ़े में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज्यादातर गर्म मसाले में मिलते हैं। तो अगर हम सब्जियों में उनको तेज रखते हैं तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। ठंड में कैसे हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं, कैसे हम सेहतमंद रह सकते हैं, घर में उपलब्ध आयुर्वेदिक चीज़ों से कैसे हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं ताकि ठंड में छोटे छोटे संक्रमण हमें ना हो, हमारे घर के अन्य सदस्य भी खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। तो आइए हम सेहत से जुड़ी आयुर्वेदिक पद्धति से संबंधित जानकारी लेते हैं चंडीगढ़ के आयुष विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव कपिला जी से। डॉक्टर राजीव हमें बताएंगे कि हमारे घर में वो कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो उपलब्ध हैं लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम दवाइयों की तरफ रुख कर लेते हैं। और अगर हम उन आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते रहें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी और हमें ठंड में गर्मी भी मिलेगी जो हमें बीमारियों से बचाएगी। तो आइए आप स्वागत करते हैं राजीव जी का और उनसे आगे की जानकारी लेते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले अमर उजाला के श्रोताओं को मेरा प्रणाम। अब जो विषय है कि अब ठंड का विषय हो गया है, एकदम मौसम बदल गया है। अब इस मौसम में कौन सी बीमारियां हमारे समक्ष आती हैं जिसका उपचार करना या उसको रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एकदम गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, अपना इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो उसमें एक सेकंड थिंग है, बदलते हुए मौसम में कई वायरस, कई बैक्टीरिया अपने बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कई बीमारियां जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, वायरल बुखार, और डेंगू का सीजन अब कम हो गया है, डेंगू भी आ रहा था बीच में। तो ये चीज़ें सामने आती हैं। उसके बाद पेट खराब हो जाना, दस्त लग जाने। तो एक ये जो ऋतु चल रही है हेमंत, इसमें एक बॉडी रुक्ष हो जाती है। रुक्ष होने से लोगों को खारिश की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम्स, ये सब आजकल समक्ष आ रही है। तो हमें इनका पहले इसको रोकना है। अगर हम बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो हमें उसका इलाज करना है। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को ठीक रखना, अगर वो किसी गलती से आतुर हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसको ट्रीट करना। तो आयुर्वेद प्रिवेंटिव साइंस है। आप प्रिवेंशन के लिए आप कुछ ऐसी चीजें करो जिससे कि आप इन चीजों से दूर रहो, अपने आप को स्वस्थ रख सको। दूसरी बात यह है कि जो हमारी किचन है, ये गरम मसाले और चीजें, अगर हम उसको ध्यान से अच्छी तरह से उसका सेवन करते हैं, पर मात्रा में अगर सेवन करते हैं तो हमें स्वस्थ रखते हैं। अब एक बात क्लियर है कि जो ये मसाले थे वो पहले एंटी कोलेस्ट्रॉल थे, अब वो इम्यूनिटी इंक्रीजर डिक्लेयर हो गए हैं। तो इन मसालों का बहुत ही अच्छा रोल है। तो हम अगर अपनी किचन को ठीक रखते हैं तो हमें बीमारियां नहीं लगती। तो आयुर्वेद यही कहता है कि आप स्वस्थ रहो, योग करो और नेचुरोपैथी के हिसाब से काम करो। उसके बाद आप आयुर्वेद को फॉलो करो। आयुर्वेद दो चीजों पर बहुत जोर देता है, एक है दिनचर्या, एक ऋतुचर्या। दिनचर्या के हिसाब से अगर आप चलते हो भी, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर क्या करना है, उसके बाद योग करना है, तो उसके बाद काम पे जाना है। चलो, उसके साथ साथ सबसे आज के समय में एक विशिष्ट बात है, खाना समय पे खाओ। नाश्ता जब करना है 9 बजे करना है 9 बजे, 8 बजे करना है 8 बजे। टाइम की वेरिएशन नहीं करनी। लंच को भी अपने टाइम पे करना है और डिनर को भी अपने टाइम पे करते, जल्दी करना है। 8 बजे तक खाना खा लो और हल्का खाना लो शाम को। ये है दिनचर्या। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी नहीं होती। सेकंड बोलता है ऋतुचर्या। हर ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना। जैसे हेमंत ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना। वर्षा ऋतु निकली, हमें दही नहीं खाना था, हमें उस चीज का पता नहीं लगता, छोटी छोटी गलती करते हैं जो कि एक तरह का पॉइजन बन जाता है। वो पॉइजन क्या होता है? पॉइजन होता है आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जिससे आपको बीमारियां जल्दी लगती हैं। तो आपको उन चीजों का बहुत ध्यान रखना है।
अब ये सर्दी की ऋतु आई है, अपना आहार और विहार सुव्यवस्थित करो। पहले विचरण अच्छा करो, ज़्यादा ठंड में मत निकलो, निकलना है तो आप अपना गर्म कपड़े अपने शरीर के अनुसार पहनो ताकि ठंड ना लगे। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का बहुत ध्यान करो। तो ये मौसम ऐसा होता है और इसमें खासकर एक एलर्जी कफ होता है, खांसी, सांस चढ़ जाना आजकल बहुत कॉमन केस है। फिर जोड़ों के केसों को जब ठंड लगती है तो उनको ज़्यादा, एक तो वात विकृत हो जाती है और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है ना, आज हम ज़्यादा गर्म पहन सकते हैं ना ठंडा। जैसे सर्दी खुल के आ जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम भी सेट हो जाएगा, हम भी उसके मुताबिक सेट हो जाएंगे, फिर बीमारियां थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आज ये बदलते मौसम में हमें बहुत ध्यान रखना है अपना और इम्यूनिटी का, बॉडी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखना है। आयुर्वेद छोटी छोटी बातें कहता है कि इम्यून सिस्टम को ठीक रखो, मसाले का सेवन करते रहो, उसके बाद गिलोय आती है, गिलोय का थोड़ा सेवन करो, हल्दी अपने घर में है, हल्दी का सेवन करो। तो इन चीज़ों का हम सेवन रेगुलर करते रहेंगे, परंतु मात्रा में। हल्दी गर्म होती है, उसको बार बार नहीं लेना है, हफ्ते में 2 बार 3 बार आधा चम्मच ले सकते हो, और रोज आधा चम्मच नहीं, वो फिर गर्म हो जाता है, बॉडी को सिम्टम गर्म देता है। तो आप मात्रा में इन चीज़ों का इस्तेमाल, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बनाओ। तो छोटी छोटी चीज़ें, एक हर्बल गार्डन बनाओ जिसमें एलोवेरा हो, जिसमें सुहांजना हो, इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल अपने को ठीक करने के लिए रखना है। और अगर बीमार हो जाते हैं तो उसकी डोज बढ़ाओ। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान करेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। जी, जैसा कि डॉक्टर राजीव ने बताया कि हमारा किचन जो है एक छोटा लेबोरेटरी है और वहाँ पे बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियाँ उपलब्ध हैं। इन्होंने बताया कि हल्दी का सेवन कीजिए, लेकिन तय अनुपात में। मतलब सभी जगहों पे संतुलन बेहद ज़रूरी है, चाहे वो घर हो, परिवार हो या सेहत की बात हो। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि काढ़ा, मतलब कोविड से पहले भी काढ़े का चलन था पीने का, लेकिन उसके बाद से काफ़ी ट्रेंड किया काढ़े ने। तो सर, ठंड में किसी को सर्दी जुकाम हो जाए या गले में खराश हो जाए तो बोलते हैं कि काढ़ा पीजिए। तो सर, उसमें आप बताएंगे कि कौन सी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल है, उसको किस अनुपात में मिला के पीना चाहिए, बनाना चाहिए, और दिन में कितनी बार लेना चाहिए? देखो, अगर आपको सर्दियों से बचाव रखना है, अगर आपको शुगर नहीं है तो थोड़े शहद की मात्रा, शहद में थोड़ी सूंठ डाल के, थोड़ी काली मिर्च डाल के, थोड़ी तुलसी डाल के इसका सेवन रोज करेंगे तो हम इन नज़ला जुकाम से भी दूर रहेंगे और अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो इन चीज़ों का हमने सेवन इसमें सर्दियों में करना है। तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दो, थोड़ा सूप ले सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, थोड़ी गर्म चीज़ों का, ज़्यादा नहीं, मात्रा में। जहाँ तक काढ़े की बात है, काढ़े में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़्यादातर गर्म मसाले में मिलते हैं। तो अगर हम सब्जियों में उनको तेज रखते हैं तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम काढ़ा लेते हैं और सब्जियों में नहीं डालते ज़्यादा, तो आप एक चुटकी सुबह एक काढ़ा बनाओ, उसमें दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, अपना सूंड, ये सब डाल के, तो हल्दी थोड़ा सा, एक चुटकी को हम एक बार दिन में चाय में लो, नहीं उसको उबाल के लो। ज़्यादा नहीं लेना, अति मात्रा में गर्मी करती है, फिर क्या होता है, बवासीर हो जाती है, पेट में गर्मी हो जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं। मात्रा में काढ़े का इस्तेमाल रेगुलर करते रहो तो कोई भी, चाहे वो करोटा है, चाहे कोई भी डिजीज है, उसके अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो ऐसी डिजीज आपको अटैक नहीं करती। जी सर, ऐसा भी मतलब लोग कहते हैं कि ठंड में दही मत खाइए क्योंकि वो ठंडा है, तो क्या सर ये सही है? ये बहुत ही कुछ चीज़ें ऐसी चलित हैं, लोगों को कुछ भ्रम है। दही तसीर में गर्म होता है, अच्छा। वो ठंडा नहीं होता। तो तभी कहा है कि जब हम गर्मी में आते आते कहते दही की कौली दे दो, वो आपको और गर्म करता है। तो दही आजकल लिया जा सकता है, पर दोपहर को, रात को नहीं लेना। लौंग जो है ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। तो एक बड़ी भ्रांति है जो लोगों में है कि लौंग गर्म है, हमने नहीं, लोग तासीर में ठंडा होता है, दही तासीर में गर्म होता है, तो हम ले सकते हैं उसको। बिल्कुल, देखिए, जानकारी न होने की वजह से कई बार हम गलत चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं और वो हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है। सर, हमें ये भी बताइए, क्योंकि सबके घरों में छोटे बच्चे तो होते ही हैं और सबसे ज़्यादा ठंड लगने की समस्या, उन्हें लूज मोशन, पेट दर्द, कई तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अगर कुछ नहीं देना तो उसको शहद का थोड़ा सा चम्मच का चौथा हिस्सा या थोड़ा सा उसको शहद चटा दो। ये गर्म होता है और नज़ला जुकाम, खांसी, बुखार को भी ठीक करता है।
तो थोड़ा सा शहद दो, उसमें थोड़ी सी सूंड, थोड़ी सी काली मिर्च बच्चे की उम्र के हिसाब से डाल के आप उसको दे सकते हो, जिससे उसकी इम्यूनिटी बनी रहती है और ठंड से बचाव रहता है। तो ऐसा आप घर में करो। गिलोय का थोड़ी सी गिलोय जैसे उबाल ली, 1 चम्मच दे दिया, तो ऐसे करके इम्यूनिटी बना के रखनी है ताकि उनको कोई बीमारी ना आए और उनकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे। डॉक्टर राजीव कपला ने आज हमें आयुर्वेद से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बहुत ही आसान तरह से समझाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि श्रोता इस ठंड में इस जानकारी का उपयोग करके सेहत का लाभ अवश्य उठाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।